आप अधर्मी हो सकते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि अधर्म हमेशा अपराध जैसा नहीं दिखता। अधर्म अक्सर साफ कपड़ों में आता है, तिलक लगाकर आता है, संस्कार की भाषा में आता है और कहता है मैं तो धार्मिक हूं। अब जरा यहां पर रुको। अगर पूजा धर्म है तो दुर्योधन भी रोज पूजा करता था। अगर पहचान धर्म है तो कौरव किस धर्म के थे? अगर सिर्फ सच बोलना धर्म है तो महाभारत में युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हत क्यों कहा? एक लाइन याद रखो, कभी कभी सच बोलना भी अधर्म हो सकता है और कभी कभी कठोर होना भी धर्म। अब एक मुश्किल और बेहद अनकंफर्टेबल सवाल। आप मंदिर जाते हो, जप करते हो, संस्कार की बात करते हो, लेकिन क्या आपके निर्णय धर्म से बनते हैं या ईगो से, डर से और सुविधा से? आज का वीडियो जानकारी नहीं है, ये आपके लिए आईना है। कितने बड़े अधर्मी हैं आप? और हाँ, ये सवाल मेरे लिए भी है। आज धर्म का मतलब क्या रह गया? पहचान, समुदाय, त्योहार, मंदिर, कपड़े और हम बनाम वो। लेकिन संस्कृत का धर्म इन सब से बड़ा है। धर्म जो धारण करे, जो टिकाए, जो टूटने से बचाए। रिलीजन पूछता है आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हो। धर्म पूछता है आपके कर्म से व्यवस्था टिक रही है या टूट रही है। महाभारत कहता है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। धर्म सरफेस पर नहीं है, वो गहराई में है। और यही हम गलती करते हैं, हम आइडेंटिटी को धर्म समझ लेते हैं, जबकि धर्म ऑर्डर है। और ऑर्डर सबसे पहले कहाँ टूटता है? आपके भीतर। आप कहोगे ठीक है, धर्म सटल है, पर डिसाइड कैसे करें? मनुस्मृति कहती है श्रुति स्मृति सदाचार आत्मतुष्टि, मतलब धर्म रूल बुक नहीं, ये जजमेंट सिस्टम है। लेकिन यह एक बड़ा ट्रैप है। मैं नियम फॉलो कर रहा हूं इसलिए मैं धर्मी हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियम फॉलो करना धर्म करने के बराबर नहीं। कभी कभी नियम तोड़ना ही धर्म होता है, अगर नियम लार्जर जस्टिस तोड़ रहा हो। और अब यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। मनुस्मृति धर्म के 10 लक्षण बताती है। वो लक्षण है घृति, क्षमा, दम, असत्य, शौच, इंद्रिय ग्रह, घी, विद्या, सत्य, अक्रोध। और अब मैं ये लेक्चर नहीं दूंगा, और अब मैं आपसे पूछूंगा ये 7 असहज सवाल जो आपने पिछले 7 दिन में किए। आपने कितनी बार इंपल्सिव रिएक्शन दिए जो आपकी घृत से जुड़े हैं? किसी के लिए ग्रज रखा जो क्षमा से जुड़े हैं? खुद को जस्टिफाई करके शॉर्टकट लिया जो आपके दम से जुड़े हैं? ऑफिस में हाफ वर्क किया जो असत्य से जुड़े हैं? 2 घंटे रील्स देखी फिर भी गिल्ट नहीं, तो शौच और इंद्रिय निग्रह से जुड़े हैं। हाफ ट्रूथ बोला तो वो सत्य से जुड़ा है। एंगर ने कंट्रोल लिया तो वो अक्रोध से जुड़ा है। अब जरा आप मुझे बताओ, धर्म मंदिर में प्रूव होता है या आपके डिसीजन में? आप रोज मंदिर में पूजा कर सकते हो, लेकिन अगर ड्राइवर पर चिल्लाते हो, घर में डिसरिस्पेक्ट करते हो, ऑफिस में मैनिपुलेशन करते हो, तो शास्त्र के हिसाब से आप आउटर लेयर में हो, कोर में नहीं, जो धर्म के बराबर है। और अब वही सवाल, शास्त्रों भी तो झूठ और युद्ध है? जवाब है हाँ, और हम सबसे असहज जगह पर यहीं पर आते हैं। आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा किस्सा सुनो। जरा कल्पना करो, युद्ध हो रहा है और युद्ध का 15वां दिन आता है। द्रोणाचार्य अजय हैं, उनके सामने सेना टूट रही है। कृष्ण जानते हैं अगर द्रोण नहीं रुकते तो विनाश बढ़ेगा। रणनीति बनती है, अश्वत्थामा मारा जाता है। युधिष्ठिर, जिनका नाम ही सत्य था, उनसे कहा जाता है बोलो, और वो कहता है अश्वत्थामा हत। और धीरे से नरो व कुंजरो वा, कल्पना करो ये क्षण उनकी आत्मा पर क्या बीत रहा होगा। उन्होंने पूरा झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरा सत्य भी नहीं कहा। अगर वो साफ बोलते, युद्ध लंबा चलता, हजारों और मरते। और बताओ धर्म क्या था? रूल फॉलोइंग हुई क्या? विनाश को रोकना पड़ा, इसलिए रूल फॉलोइंग नहीं हुई।
यही धर्म समझ आता है। जो धर्म है वो आपके इरादे और परिस्थिति, परिणाम और बड़ा संतुलन। धर्म मैकेनिकल नहीं होता। भागवत गीता के अनुसार धर्म बराबर है तप के, शौच के, दया के और सत्य के। अब देखो आधुनिक जीवन को, तप टूटा, डिसिप्लिन टूट गया, शौच टूट गया, मन पोल्यूटेड हो गया, दया टूट गई, ऑनलाइन क्रूएल्टी नॉर्मल हो गई, सत्य टूटा, नैरेटिव मैनिपुलेशन शुरू हो गया। और अब ये चार टूटते हैं और धर्म गिरता है। और अब दया का एक दृश्य देखो। अब दया का दृश्य देखते देखते हम आते हैं दूसरी कहानी पर। एक कबूतर राजा शिबी की शरण में गिरता है। पीछे बाज है, बाज कहता है ये मेरा भोजन है। राजा सोच में पड़ता है, अगर बाज को रोके तो उसके अधिकार का हनन होगा, अगर कबूतर को छोड़ दे तो शरणागत की रक्षा टूटेगी। राजा कहते हैं मैं अपने शरीर का मांस देता हूं। धर्म वहां रिचुअल नहीं था, धर्म वहां सैक्रिफाइस था। आज क्या हम कन्वीनियंस छोड़ सकते हैं दया के लिए, या सिर्फ कोट करने के लिए धर्म चाहिए? गीता में कहा गया श्रेयान स्वधर्मो। आपका धर्म रोल बेस्ड है। जज अगर दया के नाम पर अपराधी छोड़ दे तो क्या वो धर्म है? पेरेंट अगर बाउंड्रीज ना दे तो क्या वो प्रेम है? नाइस होना धर्म नहीं, राइट होना धर्म नहीं। राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए सब खो दिया। ये एक्सट्रीम धर्म है, लेकिन याद रखो उनका सत्य त्याग के साथ था, ईगो के साथ नहीं। आज हम सच बोलते हैं लेकिन टोन में अहंकार होता है। वो धर्म नहीं, वो आपका अहंकार है। धर्म कठोर हो सकता है लेकिन उसमें अहंकार नहीं होता। और इन्हीं सब ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इमरजेंसी में नियम रिजिड नहीं होते। डॉक्टर फ्रेजाइल पेशेंट को पूरा ट्रुथ धीरे धीरे दिखाता है। ये झूठ नहीं, ये बुद्धि है। अगर आग लगी हो तो पहले जीवन बचाओ या रिचुअल प्योरिटी। धर्म प्रियोरिटी इंटेलिजेंस है और ये हमें सिखाया गीता ने। गीता ये भी कहती है श्रेष्ठ लोग संग्रह के लिए कर्म करें। मतलब आपके कर्म की व्यवस्था टिके। आप कॉर्पोरेट में हो, आप जानते हो कंपनी हार्म कर रही है, अगर आप चुप रहे सैलरी सुरक्षित रहेगी, अगर बोले करियर रिस्क पर आ जाएगा। आपका स्वधर्म क्या है? एम्प्लॉय लॉयल्टी या समाज की रक्षा? अगर आप चुप रहते हो आप ओपनली अधर्मी नहीं दिखते, लेकिन क्या आप व्यवस्था गिरने दे रहे हो? यही धर्म अनकंफर्टेबल बन जाता है। पूजा आपको धर्मी नहीं बनाती, पूजा आपको मौका देती है धर्मी बनने का। पहली लेयर है रिचुअल्स की, दूसरी लेयर है एथिकल लेयर, तीसरी लेयर है कॉन्शियस माने आपकी अंतरात्मा। भागवत कहता है अगर धार्मिक अभ्यास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता तो ये श्रम है, मंत्र जप और साथ में अनएथिकल काम आपके लिए कॉन्ट्रडिक्शन है। धर्म की भाषा से अहंकार बचाना है, ये सबसे करीबी अधर्म है। गीता के अनुसार सबसे पहले आसक्ति, फिर कामना, फिर क्रोध, फिर मोह, बुद्धि नाश। अधर्म हेडलाइन से शुरू नहीं होता, छोटे कॉम्प्रोमाइज से शुरू होता है। पहले जस्टिफिकेशन, फिर हैबिट, फिर कैरेक्टर बन जाता है। राजधर्म के अनुसार मैनेजर अगर गलत को बचाए तो टीम टूटती है, राजा दंड ना दे तो अराजकता बढ़ती है। धर्म कभी कठोर दिखता है लेकिन वह क्रूएल्टी नहीं, ऑर्डर है। अब जरा ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाओ। 10 ट्रेट्स में से आपका स्कोर क्या है? 4 पिलर्स में से आपका स्कोर क्या है? अगर पूजा 10 में 10 और दया 2 में 10 है तो आप किस लेयर पर हो? अगर सत्य है पर अहंकार भी है तो क्या वो धर्म है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धर्म मंदिर में साबित नहीं होता, धर्म आपके निर्णय में दिखता है। अगर आपके निर्णय डर, लालच या अहंकार से बल रहे हैं तो चाहे आप कितनी पूजा कर लें, धर्म आपसे दूर रहेगा। और अब सवाल वही है, कितने बड़े अधर्मी है आप, और क्या आप सच में धर्मी बनना चाहते हो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं हूं तरुण और ये था आज का तत्व, वो भी सनातन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें हमें सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप भी मेरी तरह सच्चे सनातनी है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली बार तक के लिए जय सनातन, नमस्कार।